यू इमेजिन दिस, अगर मुस्लिम दुनिया मिडिल ईस्ट के सारे ओयल रिच मुस्लिम कंट्रीज अपने सारे पुराने कॉन्फ्लिक्ट को भूलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और मुस्लिम कंट्रीज नॉर्थ अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया तक एक होकर अपना खुद का एक मिलिट्री अलायंस बना ले, बिल्कुल नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस। और ये डिसाइड हो जाए, अगर किसी ने भी हमारी ऑयल पर नजर डाली या हमें दबाने की कोशिश की, तो जवाब सिर्फ एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट मुस्लिम वर्ल्ड का होगा। और पॉसिबल है कि यहाँ के सिटीज डेवलप कंट्री से भी आगे निकल जाते और दुनिया का पावर सेंटर्स वाशिंगटन या यूरोप नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो जाता। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक ऐसा मूव होगा जो अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्रीज को हिला कर रख देगा। और अगर ये अलायंस सुपर पावर बन गया तो दुनिया का फ्यूचर किस तरफ टर्न होगा। बट ये पावर्स अगर गलत डायरेक्शन में चली गई तो क्या मुस्लिम नेटो दुनिया के लिए ब्लेसिंग बन पाएगा या फिर ये ग्लोबल हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेंजरस अलायंस होगा। क्या मुस्लिम नेटो वाकई ग्लोबल सुपर पावर बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे सुपर पावर कंट्रीज इस मुस्लिम अलायंस को रोकने के लिए क्या स्टेप लेगा, और क्या ये यूनिटी दुनिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आइए आज की इस वीडियो में मुस्लिम नेटो व्हाट इफ को डिटेल में समझते हैं। यू लिसन, पिछले 50 सालों से दुनिया की इकोनॉमी एक चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड रही है, वो है क्रूड ऑयल, जो कि दुनिया की टोटल ऑयल रिजर्व का आधा हिस्सा अरब और मिडिल ईस्ट के पास रहा है। और फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मिलिट्री सब इस ऑयल के अराउंड घूमती है। इसलिए मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक एनर्जी लाइफलाइन है। इनके ऑयल के बिना दुनिया की इकोनॉमी सांस भी नहीं ले सकती। इसलिए वेस्टर्न पावर्स हमेशा से मिडिल ईस्ट पर नजर रखती आई है, कभी डिप्लोमेसी, कभी सैंक्शन, कभी वॉर और कभी सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम पर। क्योंकि ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पावर है। और अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं लगता, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। ग्रीनलैंड जैसे इश्यूज पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज अपने खुद के सिक्योरिटी पर गौर कर रही है, और जो मुल्क कल तक अमेरिका पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, आज उनके मन में भी एक डर बैठ चुका है कि अगर अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए यूरोप अपने इंडिपेंडेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहा है। और इसी बीच सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ऑयल और मनी पावर, पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और बैटल 100 आर्मी एंड तुर्की एडवांस मिलिट्री टेक और स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी से भरा पड़ा है। और डिस्कशन है कि ईरान और इराक धीरे धीरे इस सर्कल के करीब आ रहे हैं। टोटल पिक्चर क्लियर है कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास की मुस्लिम कंट्रीज एक मुस्लिम नेटो अलायंस की तरफ मूव कर रही है। एंड यू रिमाइंड, अगर मुस्लिम नेटो बन जाता है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बनेगी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी होगी, ऑलमोस्ट 25 से 30 मिलियन सोल्जर्स एंड मोर देन 90 करोड़ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, ऑयल की प्राइसेस हो या सप्लाई, सबका डिसीजन यहीं से होगा। और इस दौलत का इस्तेमाल ये अपने मुल्कों को सुपर डेवलप बनाने में कर सकते हैं। और पॉसिबल है कि मुस्लिम मुल्कों की सिक्योरिटी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो जाती है और फॉरेन इंटरफेरेंस कम हो सकती है। इंटरनल वॉर्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में आ सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो एवरी मुस्लिम कंट्री को ये फीलिंग आएगा कि एक यूनाइटेड मिलिट्री फोर्स होने का मतलब अब कोई भी मुस्लिम कंट्रीज अकेली नहीं है। ये अलायंस मुस्लिम वर्ल्ड को एक कॉन्फिडेंस देता कि अब कोई भी एक्सटर्नल पावर इजीली इंटरफेयर नहीं कर सकेगी, और जिससे प्रॉक्सी वॉर, रेजिम और इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती और ग्लोबल लेवल पर भी बड़ा चेंजेस आता। यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज स्ट्रांग होती और मजलूम मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए एक पावरफुल सपोर्ट बैकबोन सिस्टम हमेशा खड़ा होता, और दुनिया एक बैलेंस्ड और मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ने लगती। और पॉसिबल है कि मुस्लिम वर्ल्ड की करेंसी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाती। यहाँ तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बट ये अलायंस का ख्वाब कोई नया नहीं है। अरब और मुस्लिम दुनिया का सपना काफी पुराना है कि 1958 में सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर एक अरब यूनाइटेड रिपब्लिक बनाई थी, और पूरे अरब वर्ल्ड में ये जोश था कि अब इंपीरियलिज्म खत्म। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 साल के बाद ये अलायंस टूट जाता है, पावर स्ट्रगल, लीडरशिप ईगो और ट्रस्ट की कमी की वजह से। क्योंकि एक चीज हमेशा रास्ते में आई है, वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल फॉल्ट। बट यू रिमाइंड, अगर मुस्लिम नेटो वर्ल्ड का ग्लोबल सुपर पावर बन जाता, जस्ट लाइक ब्रिटेन कैलिपर, बट वेट, पिक्चर का डार्क साइड भी है। आज के इस दौर में मुस्लिम नेटो का आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि सीरियसली डिफरेंसेस, मुस्लिम मुल्कों की आपस की कॉन्फ्लिक्ट और बड़ी ग्लोबल पावर्स का इन्फ्लुएंस, और सऊदी और ईरान के बिना मुस्लिम नेटो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी इन दोनों मुल्कों के बीच ट्रस्ट स्ट्रांग नहीं है। और तुर्की, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इराक सब मुल्कों की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। और सबसे सेंसिटिव इसराइल और गजा का इशू, जिसमें मुस्लिम दुनिया में आपस में ही तनाव है। बट अगर अलायंस बन भी जाए तो उसे जिंदा रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। ये सारी चीजें मुस्लिम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आने नहीं देगी कि जैसे ही मुस्लिम नेटो दुनिया का रियल पावर बनने लगता, वैसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स अनकंफर्टेबल होने लगती। ऑफ अमेरिका सबसे पहले अलर्ट मोड में आ जाता, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता।
क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट के एनर्जी का डिपेंडेंस और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का फेयर, जिससे पॉलिसीज का कंप्लीट रीथिंक हो जाता, विच मींस हर यूरोपियन कंट्रीज को अपनी पॉलिसी दोबारा सोचनी पड़ जाती और वर्ल्ड पावर इस अलायंस को सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि थ्रेट के रूप में देख रहे होते। और फिर आता है सबसे सेंसिटिव पॉइंट, ऑयल और गैस पर मुस्लिम नेटो का प्रॉपर कंट्रोल ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख देता। ओपेक का रोल वीक पड़ जाता, एनर्जी प्राइसेस पॉलिटिकल वेपन्स बन जाते और जैसे ही यूएस डॉलर को डोमिनेंस चैलेंज मिलता तो करेंसी वॉर, सैंक्शन, फाइनेंशियल प्रेशर, ग्लोबल इकोनॉमी एक अनस्टेबल फेज में चली जाती। ऑलमोस्ट दुनिया का ट्रस्ट सिस्टम क्रैक हो जाता। सो रियलिटी ये है कि अगर मुस्लिम नेटो बना तो दुनिया को या तो एक नया बैलेंस देगा जहां पावर कंट्रोल्ड होगी और कोई भी सुपर पावर अकेली रूल्स डिसाइड नहीं करेगी, या फिर ये वो मोमेंट आ सकता है जहां हिस्ट्री का पॉज बटन टूट सकता है, जहां सिर्फ अलार्म बजने पर सायरन सुनाई देते हैं, जहां मैप सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में हिलने लगती। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वर्ल्ड वॉर कभी अनाउंसमेंट के साथ शुरू नहीं होता, बस एक मिस कैलकुलेशन, एक गलत मैसेज, एक इंसिडेंट और दुनिया उस रास्ते पर चली जाती जहां से वापस आना मुश्किल होता। सो इसीलिए मुस्लिम नेटो का आइडिया दुनिया को एक्साइटेड भी करता है और अंदर से डर भी आता है। एंड नाउ आप क्या सोचते हो, क्या ऐसी यूनिटी दुनिया को ज्यादा सेफ बनाएगी या फिर ये वो स्टेप होगा जहां से दुनिया एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेगा जिसका नाम लेने से भी लोग घबराते हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। सब्सक्राइब। जय हिंद।